2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहाँ पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, ITBP, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। फिलहाल आपको सिचुएशन है और कब ये अकर हुई और क्या जानकारी फिलहाल प्राइम बेसिस? 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई है? आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, JNK पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आपकी और भी मीटिंग्स हो रही ताकि और भी आप अपनी टीमें लगा सकें? हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ। तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ। फिलहाल कैसी सिचुएशन लग रही है? क्या काफ़ी भयावह सिचुएशन है जिसमें और भी लोग अभी इसकी जद में आ सकते हैं? जिस तरह से अभी आपने 10 नंबर ऑफ कैजुअलिटी बताई, फिलहाल कैसा लग रहा है सर? क्या ज़्यादा और लोग भी आज एरिया के हिसाब से? मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। Situation and what are the numbers of the casualties, sir? As per our reports till now. तो अतुल करवाल को आपने सुना, जो कि DG NDRF की तरफ से ये बताया गया है औपचारिक तौर पर कि जो मौत का आंकड़ा है श्रद्धालुओं के वो 10 तक पहुंच गया है, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही थी, लेकिन अब 10 श्रद्धालुओं की मौत बताई जा रही है। ये NDRF की तरफ से, उनके DG की तरफ से हाल ही में जो आपने बयान सुना वो सामने आया है। सीधे चलते हैं गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन, एक तरफ जो DGP हैं दिलबाग सिंह, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाना चाहिए इस पर बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ NDRF का कहना है कि 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। देखिए, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है और ये सबसे दुखद खबर है जो लगातार यहाँ पर आ रही है। हमने देखा कि मौत के आंकड़े की शुरुआत 2 से हुई थी और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ था। देखिए, DGP दिलबाग सिंह से जब सबसे पहले मेरी बात हुई थी तो DGP साहब ने एक बात कही थी कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वहाँ पर रिस्पॉन्स करने का समय जो है वो वैसा नहीं मिल पाया जैसा होना चाहिए था। चंद मिनटों में पूरे का पूरा ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब जो है वो बाबा बर्फानी के दरबार की तरफ से ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और यही कारण था कि बचने का मौका जो है काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाया। 10 मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है, 35 से 40 अभी भी वो आंकड़ा है जो लोग अभी वहां नहीं मिले हैं। ये अलग अलग आंकड़े जो हैं वो उस तरह से आ रहे हैं कि जिसके परिजन अभी तक नहीं मिले हैं वो आकर सुरक्षा बलों को बता रहा है। तो डाटा जो है वो अभी एकोमुलेट किया जा रहा है, लेकिन 35 से 40 लोग का ये संख्या है जो अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, जम्मू में जो है अभी पूरा अंधेरा हो गया है, तो कश्मीर, अगर बात बाबा बर्फानी की जाए तो वहाँ पर भी इस तरफ इसी तरह के हालात हैं। हालांकि लाइट सिस्टम वहाँ पर मौजूद है क्योंकि हर एक ऑपरेशंस के लिए वहाँ पर तैयार थे सुरक्षा बल, इसलिए वहाँ पर साजो सामान की कमी नहीं है। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण इस वक्त ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। बाबा बर्फानी के दरबार में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है, 25 से 30 से 35 और इससे भी ज़्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है। जो 40 तक जा रहा है वो लोग अभी भी मिसिंग हैं, यानी कि वो लोग अभी तक मिल नहीं पाए हैं। DGP दिलबाग सिंह इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं और जम्मू में अपने आधिकारिक निवास से DGP जो हैं वो पल दर पल पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, आप बता रहे हैं कि DGP दिलबाग सिंह लगातार वहां की जानकारी ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। गुरसिमरन, वहां पर कई लोग जो फंसे हैं, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया कि क्या उनके परिजन उनसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ इंतजाम किया गया है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि इस समय सैलाब में काफी कुछ बह गया है। गुरसिमरन,
देखिए अभी तक कोई हेल्पलाइन जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन चंद मिनटों में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार एक हेल्पलाइन जो है वो जारी करेगी, क्योंकि आप देखिए अमरनाथ यात्रा में गुफा से कुछ लिमिटेड वहाँ पर अफसर मौजूद थे। लगातार सभी ऑफिसर्स जो हैं रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में थे। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि एक स्पेशल हॉटलाइन जो है वो इस्टेब्लिश की जाए, जो लगातार ऑफिशियल्स को एक कंट्रोल रूम के ज़रिए मिनट टू मिनट अपडेट जो है वो देता रहे कि कौन लोग मिसिंग हैं, इनका डाटा। क्योंकि आप देखिए बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जो भी लोग जाते हैं वो एक जत्थे के रूप में जाते हैं। उनके परिजन बिल्कुल जानने वाले लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। वापस में आपके पास बड़ी खबर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज यहां पर किया गया है। घायलों को एयरलिफ्ट यहां पर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार एयरलिफ्ट यहां से लोगों को किया जाएगा। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जाएगा। ये बड़ी अपडेट। अमरनाथ हादसे में रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है। पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, ITBP, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में।